नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों डीआरडीओ एक के बाद एक खुशी देता जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का डीआरडीओ टेस्ट करके ये दिखा रहा है हमारे दुश्मनों को भी और हमारे देश में भी बैठे हुए हमारे दुश्मनों को ये दिखा रहा है कि हम स्वदेशी तौर पे कितने कैपेबल हो चुके हैं और होते जा रहे हैं आगे। आपको अगर याद हो तो मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत हद तक स्वदेशीकरण कर लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होता है उसमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आर्मी को, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें अब हमारे देश में स्वदेशी रूप से बनने लगी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अभ्यास ड्रोन कह लो या एक डिकॉय सिस्टम कह लो, उसका टेस्ट किया था डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ ने कल ही एक और टेस्ट किया था जिसकी न्यूज़ कल नहीं आई थी, उसकी न्यूज़ आज डीआरडीओ के द्वारा दी गई है। ये टेस्ट किस चीज़ का था? तो ये टेस्ट था दोस्तों डीआरडीओ के एक एटीजीएम का। एटीजीएम का मतलब होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बारे में ये टेस्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना सक्सेसफुल रहा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट हुआ है ये बेसिकली एक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हुआ है। तो बेसिकली इसे आप लेज़र गाइडेड एटीजीएम कह सकते हैं। ये टेस्ट हुआ है हमारे स्वदेशी रूप से विकसित किए हुए मेन बैटल टैंक अर्जुन के थ्रू। तो अर्जुन के थ्रू अगर ये टेस्ट किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अर्जुन टैंक के ही थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारे दूसरे जो रशियन टैंक्स हैं उनके थ्रू भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये हो सकता है कि कुछ और भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्हें इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि जो एटीजीएम्स होते हैं वो कई तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी एटीजीएम को किसी अटैक हेलीकॉप्टर के भी थ्रू फायर कर सकते हो। मैन पोर्टेबल भी होते हैं, यानी कि कोई पर्सन खुद से सिर्फ अकेले उसे कंधे पे रख के भी फायर कर सकता है। साथ ही ये एक तरीका होता है इसको टैंक्स के थ्रू फायर करने का। तो ये टैंक्स के थ्रू फायर करने वाला जो है ये काफ़ी एक अच्छा रहा है, क्योंकि एलएसी पे जब आप बॉर्डर पे होते हैं तो एक टैंक के थ्रू फायर करना काफ़ी ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट वे होता है इसे फायर करके दुश्मन के टैंक को नष्ट करने का, अगर आप किसी अटैक हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में फायर करते हो तो। क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर से क्या है, आपको एयरफोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप आर्मी के ही यूज़ से टैंक्स के ही थ्रू दूसरे टैंक को नुकसान पहुँचा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये टेस्ट बेसिकली दोस्तों अहमदनगर में जो आर्मर्ड कॉप्स सेंटर एंड स्कूल है वहाँ के रेंजेस से ये टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है 3 किलोमीटर तक के रेंज पे। तो इसकी रेंज अभी टेस्ट की गई है 3 किलोमीटर के ही रेंज पे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यही इसकी मैक्सिमम रेंज है। जनरली एटीजीएम्स की जो रेंज होती है वो 8 से 10 किलोमीटर तक की भी होती है, लेकिन एलएसी पे जो सीन है वो तो आपको पता है दोस्तों कि 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ही दूरी पे दुश्मनों के टैंक रखे हुए हैं। तो उसके हिसाब से 3 किलोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी रेंज भविष्य में और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लेज़र गाइडेड वेपन होता है, तो इसको फायर करने का मेथड बेसिकली ये होता है कि इसे आप फायर तो टैंक से ही करते हो, लेकिन आपको इसमें एक ऐसी भी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि आपके टारगेट पे लेज़र बीम को छोड़े। लेज़र बीम इसी तरीके से काम करती हैं। इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कोई ऐसी डिवाइस या कोई फाइटर जेट या किसी भी चीज़ से जिससे कि आप दुश्मन के या जो कह लो आपका टारगेट है उस पर आप लेज़र पॉइंट करते हो, और आप जो मिसाइल फायर करते हो लेज़र गाइडेड वो उसी लेज़र को फॉलो करते हुए उस टारगेट को हिट करता है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आप मूविंग टारगेट को भी ईजिली हिट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका टारगेट चल फिर रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि लेज़र की जो डायरेक्शन है वो उसके साथ आप चेंज करो, और आपका जो मिसाइल है वो लेज़र की बिंदु को फॉलो करता है तो वो उस टारगेट को हिट करेगा। यानी कि ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो वॉरहेड यूज़ किया गया है उसका नाम है हीट वॉरहेड। हीट का मतलब जो मैंने कल बताया था हीट, वो अलग हीट था, और यहाँ पे हीट का मतलब होता है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो टैंक्स होते हैं वो जब कहीं वॉर जोन में आते हैं तो उन टैंक्स में ERA लगा होता है। ERA का मतलब हुआ एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। इनका काम ही होता है दुश्मन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं उनसे आपके टैंक को बचाना। तो ये जो वॉरहेड होता है ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इस तरह के जो रिएक्टिव आर्मर होते हैं जिनसे दुश्मन अपने टैंक को बचाता है, उसे ही ये ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो बहुत मोटी परत के होते हैं। तो इनका जो वॉरहेड हमारी मिसाइल में यूज़ किया गया है वो ऐसा यूज़ किया गया है
कि वो दुश्मन के प्रोटेक्शन सिस्टम को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दे, तभी आपका वो मेन टैंक उस पर नष्ट हो पाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही मैंने बताया कि ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाला मिसाइल है। अभी इसे अर्जुन से टेस्ट किया गया है, आगे इसे और भी अलग अलग टैंक से भी टेस्ट किया जाएगा। इसको भारत की 3 संस्थान ने कंबाइन रूप से मिलकर बनाया है, जिसमें है ARDE पुणे, HEMRL पुणे और IRDE देहरादून। इन तीनों ने मिलकर इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया है। पहले हम इस तरह के मिसाइल्स को दोस्तों जनरली इजराइल से परचेज किया करते थे, लेकिन अब भारत बहुत सारे मैन पोर्टेबल मिसाइल हो या फिर आपका अटैक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लॉन्च होने वाला मिसाइल हो, वो भी भारत खुद से बना चुका है। जैसे कि आपका अटैक हेलीकॉप्टर के थ्रू भारत का ध्रुवास्त्र लॉन्च होता है। इसके अलावा नाग मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं, और आपने ये देखा कि ये टैंक के थ्रू लॉन्च होने वाला एंटी टैंक मिसाइल है। तो भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। DRDO को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।